जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। आइए जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से बांके बिहारी लाल की जाओ। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे गाइए जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आपको प्रभु की पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े ही दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री वेदव्यास जी का और नारद जी का मिलन श्रवण किया था। आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से वेदव्यास जी महाराज वेदों को, उपनिषदों को, अनेक पुराणों को लिखने के बाद भी अपने आश्रम पर उदास बैठे थे। हाँ? और श्री नारद जी ने आकर अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई थी। प्रेम से कहो श्री राधे। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत प्रसंग सुनाकर श्री नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को बताया कि देखो व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। हमारे जीवन में बड़ी गरीबी थी, लेकिन संतों की कृपा से मुझे बड़ा सुंदर एक मंत्र मिला था और उस मंत्र का मैंने बहुत निष्ठा से जप किया। भगवान की कृपा से अगला जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हो गया। हे व्यास जी, आज मैं आपके सामने जो नारद बन के खड़ा हूं, जो देवर्षि ब्रह्मर्षि बन के मैं खड़ा हूं, इसके पीछे केवल भगवान का भजन ही छुपा है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भगवान के भजन का बल है, भजन की महिमा है, जो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के प्रकट हुआ हूं। और अब तो मैं जब चाहे तब वैकुंठ में जाकर भगवान का दर्शन कर लिया करता हूं। तो नारद जी ने यही बात वेदव्यास जी को समझाई कि व्यास जी, अभी तक आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें धर्म अधर्म की चर्चा आपने बहुत की है, लेकिन अभी तक किसी ऐसे ग्रंथ को आपने नहीं लिखा जिसमें केवल भगवान की ही चर्चा हो, दूसरी कोई बात ना हो। तो नारद जी ने श्री व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा दी कि महाराज अब आप भागवत लिखो। अपने पिता ब्रह्मा से जो 4 श्लोक प्राप्त किए थे, वो 4 श्लोक श्री वेदव्यास जी को नारद जी ने प्रदान किए हैं। और सूत जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः
पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धनः। सुंदर सरस्वती नदी के किनारे और अपने सम्याप्राश आश्रम में श्री वेदव्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया बंधुओं, और ध्यान करके भागवत को लिखने के लिए बैठे हैं। नारद जी ने जो 4 श्लोक दिए थे, श्री वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए और भागवत की रचना कर दी है। भागवत के अंतर 18,000 श्लोक हैं और श्री व्यास जी ने भागवत को लिखने के बाद इसी श्रीमद् भागवत की अद्भुत कथा को शुकम अध्यापयामास, श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, जो सुखदेव जी व्यास के पुत्र हैं। अपने पुत्र सुखदेव को इन्होंने भागवत प्रदान की और सुखदेव जी से ये अद्भुत कथा महाराज परीक्षित को प्राप्त हुई है। अब देखो यहां पर सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने ये तो बताया कि वेदव्यास जी ने कैसे भागवत को लिखा और सुखदेव जी को कैसे भागवत प्रदान की, लेकिन महाराज आपने ये नहीं बताया कि सुखदेव जी का मिलन परीक्षित से कैसे हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि सुखदेव जी तो परमहंस महापुरुष हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जिनके अंदर संसार की कोई वासना नहीं, जो पैदा होते ही सन्यास की ओर चले गए थे। ऐसे परम वीतराग परमहंस सुखदेव जी महाराज वो राजा परीक्षित को कथा सुनाने कैसे आ गए, जो सुखदेव जी अपने पिता के बंधन में नहीं बंधे थे। कल मैंने बताया था ना, पैदा होते ही उनका जब जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, अभी नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, पैदा होते ही वन की ओर दौड़ लगा दी थी। और ऐसे सुखदेव जी 7 दिन तक परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कैसे बैठे रहे? थोड़ा आप हमको कृपा करके परीक्षित जी के बारे में बताइए। हम परीक्षित जी के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। ये बात जब सुनी सूत जी ने, तो यहां से भागवत में बड़ा सुंदर पांडवों का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। बहुत अद्भुत कथा है। कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेशो वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बड़ी सुंदर कथा यहां से शुरू हो रही है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों देखो, जब महाभारत युद्ध पूरा हो चुका था, कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की विजय हुई थी। इतना भीषण युद्ध हुआ था कि कौरव सेना में से कोई बाकी नहीं बचा। कौरव पक्ष में से कोई बाकी नहीं बचा था, केवल 3 लोग बाकी बचे थे। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कौरव सेना में बस ये 3 ही बचे थे। बाकी बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हुआ था, सब काल के गाल में चले गए थे। ये दुर्योधन जो था, अंत में इस दुर्योधन का युद्ध भीम से हुआ था। भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम और दुर्योधन का अंत में गदा युद्ध हुआ था और भीम के द्वारा दुर्योधन की बहुत मार लगाई गई। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। तो ये दुर्योधन भी मरने ही वाला है, अभी मरा नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मरणासन्न पड़ा हुआ है, बस मृत्यु होने वाली है, आखिरी श्वासें ले रहा है।
अब ऐसे समय में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन को कहा कि महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि आप बहुत जल्दी शरीर छोड़ने वाले हो, तो यदि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछनी चाहिए। यदि कोई बात मन में रह गई हो तो आप बोलो। अश्वत्थामा ने पूछा दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन बोला कि अश्वत्थामा, मुझे बस एक ही बात का बहुत कष्ट हो रहा है, मरते मरते भी ये बात अंदर अंदर मुझे खाए जा रही है। बोले महाराज कहो तो सही, क्या बात? बोले देख अश्वत्थामा, इतना भीषण महाभारत युद्ध हुआ, हमारे 100 भाई थे, 100 में से 99 भाई मेरे मर गए, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन मुझे कष्ट है तो केवल एक बात का कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा। प्रेम से कहो श्री राधे। मेरे 99 भाई मर गए इस युद्ध में, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, मुझे इस बात का कष्ट है। तो देख अश्वत्थामा, मेरे जाने से पहले कम से कम तू 5 पांडवों में से एक को तो मार के आ। देखो, जब कोई भला आदमी मरता है तो वो मरते मरते भी भलाई करके जाता है, और जब कोई दुष्ट मरता है तो वो जाते जाते भी बुराई करके जाएगा, वो भलाई करके नहीं जा सकता। आखिरी श्वासें गिन रहा है और अभी भी पांडवों से बदला लेना चाहता है। अब राजा की आज्ञा है। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज आप कहते हो तो मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, कम से कम एक पांडवों में से किसी एक को तो मार के आऊं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा वहां से चल दिया। अब देखो, ये विचार करने लगा कि मैं यदि पांडवों को युद्ध के लिए ललकारूंगा तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जो मैं पांडवों को हरा सकूं। तो इसने विचार किया कि क्यों ना मैं रात में चुपचाप जाकर सोते हुए पांडवों को मार डालूं। उस समय वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, सो रहे होंगे, और मैं सोते सोते उनको मार डालूंगा। ऐसा मन में विचार करके रात्रि में हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में अंदर प्रवेश करता है। परंतु आज अश्वत्थामा से एक बहुत भारी भूल हो गई है। क्या भूल हो गई? जिस शिविर में, जिस कक्ष में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया था बंधुओं, बोले उस शिविर के अंदर 5 पांडव नहीं सो रहे थे, वहां पर पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे, और 5 पांडवों के वो पुत्र देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह लगते थे। श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति, प्रतिविंध, शतानीक, ये 5 पांडवों के 5 बेटे हैं, देखने में एकदम पांडवों की तरह। युधिष्ठिर जी का बेटा युधिष्ठिर जी की तरह दिखता था, भीम का पुत्र भीम की तरह प्रतीत होता था। अब भूल हो गई अश्वत्थामा से, सोचा कि ये 5 पांडव ही सो रहे हैं, तुरंत तलवार निकाली है और पांडव समझकर 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिया, 5 को मार डाला। 5 के सिर अपने झोले में रखे बड़ा प्रसन्न होता हुआ कि मैंने 5 को मार दिया, बहुत खुश होता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन को जाकर इसने कहा कि महाराज आप तो एक की बात करते थे, मैं 5 पांडवों को मार के आया हूं। अच्छा अश्वत्थामा, तूने तो कमाल कर दिया। यदि ऐसी बात है तो फिर मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरे पास कोई प्रमाण है? मैं कैसे मानूं कि तूने पांडवों को मारा? बोले महाराज मैं जानता था कि आप यही पूछोगे, इसीलिए मैं 5 के सिर भी लेकर आया। बताओ किसका सिर दिखाऊं? अश्वत्थामा, मुझे भीम का सिर दिखा, क्योंकि दुर्योधन को भीम से सबसे ज्यादा ईर्ष्या थी। मुझे पहले भीम का सिर दिखा, तो तुरंत भीम के बेटे का सिर लेकर हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में लिया, कसकर के दबाया, वो सिर पिचक गया। दुर्योधन ने कहा कि नहीं अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता,
क्योंकि भीम का शरीर लोहे की तरह, वज्र की तरह था, उसका सिर ऐसे दबने वाला नहीं था। मुझे तो लगता है कि तूने पांडवों की जगह उनके बच्चों को मार डाला है। अब देखो, यहां से दुर्योधन के अंदर थोड़ा वैराग्य जागृत हुआ है। मन में सोचने लगा कि ये तो गलत हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। अश्वत्थामा को कहा कि देख अश्वत्थामा, मेरे कुल में तो कोई बाकी नहीं बचा, हमको तो कोई जलांजलि देने वाला, कोई हमारे लिए श्राद्ध तर्पण करने वाला भी हमारे कुल में नहीं बचा। और मैं तो सोचता था कि शायद पांडवों के ये बच्चे कभी बड़े होंगे तो शायद किसी दिन हमारे नाम से भी श्राद्ध कर देंगे। हाँ, लेकिन तूने मेरी ये आशा भी निराशा में बदल दी। अब तो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसी समय दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिया। क्योंकि देखो, दुर्योधन को एक वरदान मिला हुआ था। इसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि इसकी मृत्यु तभी होगी जब अचानक इसको खुशी मिले और इसकी वो खुशी दुख में बदल जाए, ये तभी मरेगा, ऐसा इसको वरदान प्राप्त था। तो पहले तो बड़ी खुशी मिली जब सुना कि पांडव मर गए, लेकिन जब मालूम चला कि पांडवों की जगह उनके बच्चे मरे हैं, तो फिर वो सारी खुशी दुख में बदल गई है। तो तड़पते तड़पते दुर्योधन ने अपने देह को त्यागा। अब देखो, इधर द्रौपदी प्रातःकाल विचार कर रही है कि अब तो बहुत देर हो गई, अभी तक मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, क्या बात है। अब तक तो उठ जाया करते थे, आज इतना देर हो गई, पांचों बच्चों में से एक भी नहीं उठा, चलकर थोड़ा देखूं। द्रौपदी जैसे ही शिविर में अंदर प्रवेश करती है बंधुओं, तो क्या देखती है कि पांचों बच्चे मरे पड़े हैं वहां। पांचों में से किसी का भी सिर नहीं है वहां, पांचों के शरीर पड़े हैं बस। अब तो बड़ा दुख हुआ है द्रौपदी को कि माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। इतना दुख हुआ द्रौपदी को, इतना दुख हुआ, रोते रोते चीख पुकार करती हुई भूमि में गिर पड़ी है द्रौपदी। आप लोग स्वयं सोचो, यदि किसी मां का एक बेटा चला जाए तो कितना दुख होता है, और जिस मां के 5 बेटे सामने मरे पड़े हैं तो उसकी हालत को कोई क्या समझ सकता है। अपार कष्ट हुआ द्रौपदी को, बहुत दुख हुआ, चीख पुकार करने लगी। पांडवों ने जब आवाज सुनी, पांडव सभी दौड़े दौड़े आए, क्या बात हो गई। जब अपने बच्चों को मरे हुए देखा, पांडवों को भी परम कष्ट हुआ। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने दौड़ लगाई और दुर्योधन ने पीछा किया है। जब अर्जुन को आते हुए देखा तो तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। तो भगवान की आज्ञा लेकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं, भीषण अग्नि बरसने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर खींचा, दोनों के तेज को शांत किया है। गर्भ संस्कार गुरु, सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।